नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात सीएम पुष्कर सिंह धामी की कर लेते हैं। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रुड़की का दौरा किया, तो वहीं उन्होंने बीजेपी विधायक प्रदीप बात्रा के घर पहुंचकर पहले कन्या पूजन किया और कन्याओं को भोजन कराया, जिसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने जीवनदीप आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने मंडलेश्वर आचार्य यति गिरी महाराज का आशीर्वाद लिया, जिसके बाद वह आईआईटी परिसर रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने आईआईटी रुड़की के 175 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर की, जहां आईआईटी के छात्र छात्राओं को संबोधित भी किया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि रुड़की आईआईटी बहुत ही पुराना और प्रसिद्ध संस्थान है। तो वहीं रुड़की आईआईटी के पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं ने संस्थान का नाम देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रोशन किया है। बता दें कि आईआईटी रुड़की के 175 साल होने पर सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव का आयोजित किया गया, जिसके कारण इस कार्यक्रम में आने वाले समय में पर्यावरण के क्षेत्र को भी लाभ मिलेगा। आईआईटी रुड़की हमारा बहुत ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत पुराना संस्थान है और इस संस्थान से बहुत सारे छात्र ऐसे निकले हैं जिन्होंने देश में विदेश में अपनी ख्याति प्राप्त की है। तो आज यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव आज प्रारंभ हुआ है। निश्चित रूप से इसमें सतत रूप से जो विकास है, जो हर प्रकार से पर्यावरण में भी संतुलन करेगा और आगे भविष्य की जो नींव है वो भी रखेगा, उसका आज शुभारंभ हुआ है। तो इससे निश्चित रूप से मंथन निकलेगा। इस मंथन से हमारे छात्रों को आने वाले समय के लिए एक अमृत उनको प्राप्त हो। ब्रिटेन में बात अब काशीपुर की कर लेते हैं। आपको बता दें कि यहाँ 2 हेलीकॉप्टरों को घूमते देखा गया, जिसके बाद तकनीकी खराब के चलते कुंडेश्वरी क्षेत्र में ये हेलीकॉप्टर आ गए थे। काशीपुर के कुंडेश्वरी क्षेत्र में अचानक 2 हेलीकॉप्टर घूमते नजर आए, जिनको देखकर ग्रामीणों में असमंजस की स्थिति पैदा हुई, जहां एक हेलीकॉप्टर खेतों के बीच बनी सड़क पर उतर गया। अचानक हेलीकॉप्टर को उतरता देख गांव के लोगों में सनसनी फैल गई। तो वहीं अचानक आए 2 हेलीकॉप्टर से सवालों का विषय बन गया। बता दें कि एक हेलीकॉप्टर जमीन पर रेंगता रहा, तो वहीं दूसरा हेलीकॉप्टर कुछ ऊंचाई पर घूमता रहा। दोनों हेलीकॉप्टर की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की, जहां माना जा रहा है कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से दोनों हेलीकॉप्टर कुंडेश्वरी क्षेत्र की तरफ आ गए थे। बुलेटिन में बात अब चौबट्टा खाल की कर लेते हैं। आपको बता दें कि यहाँ स्थानीय लोगों को पानी की परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि पौड़ी के चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र की ग्राम सभा अमोठा और केशवपुरा के 70 से 80 परिवार पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। यहाँ मजबूरन ग्रामीणों को कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। इस मामले में ग्रामीण कई बार जल संस्थान से लेकर प्रशासन तक गुहार लगा चुके हैं। दरअसल ग्राम सभा अमोठा और केशवपुरा में हर घर नल हर घर जल योजना के तहत पेयजल लाइन खींची गई थी, जिसके टैंक के जरिए पानी इकट्ठा कर लोगों के घरों में पानी भेजा जाना था, मगर बरसात के कारण पानी का टैंक फूट गया, जिसके बाद गांव में पानी की सप्लाई बंद हो गई। तो वहीं ग्रामीणों ठेकेदार पर घटिया निर्माण का आरोप लगा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब भी ठेकेदार से टैंक ठीक कराने की बात की जाती है तो वह इस बात को टाल देता है, जिसके कारण गांव वाले पिछले 6 महीने से पानी के लिए तरस रहे हैं। ग्रामीणों की तरफ से इस मामले की शिकायत विधायक और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज से की गई, लेकिन अभी तक इस समस्या का कोई हल नहीं निकल पाया है। अब ग्रामीणों ने प्रशासन को आंदोलन की चेतावनी दी है। मामले में जल संस्थान अधिशासी अभियंता ईपीसी गौतम का कहना है कि ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए जल्द नए टैंक की व्यवस्था की जाएगी। ठेकेदार फिर से काम को करेगा, जिसकी मॉनिटरिंग वो खुद करेंगे। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द ग्रामीणों की समस्या को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। तो लगभग 1 हफ्ता हो गया सर। 1 हफ्ते से लोग यहाँ, हम प्रधान जी और
देख ही रहे हो आप, सबके सब परेशान हो रखे हैं। और वो ठेकेदार जी को हम 2-3 बार फोन भी कर चुके हैं, पर इस पर उन्होंने कोई अमल नहीं किया। ने जो काम किया है बिल्कुल बेकार काम कर रखा है। वहाँ पे BFG टंकी नहीं बनी है, BFG उन्होंने बनाई है, वो नदी आते हुए पूरी बह गई है, ठीक है। और घर घर योजना दे रखी है उन्होंने, तो कोई पानी नहीं आ रहा, हमें कोई मतलब वो नहीं मिल रहा पानी। इसके अमोटा केसरपुर का जो स्रोत पे जो बरसात में पत्थर आने का टूटा हुआ था, उसके लिए जो है हम जो है लेबर लगा करके 1 हफ्ते के अंदर इसको काम शुरू करा देंगे। ये भी हमारे संज्ञान में बाद में ही आया। बुलेटिन में बात अब लाल कुआं की कर लेते हैं। आपको बता दें कि यहाँ जंगलों को आग से बचाने के लिए फायर सीजन अभियान चलाया गया। गर्मी के इस मौसम में जहां जंगलों और पहाड़ों में आग लग जाती है, इसके चलते समय से वन विभाग नहीं पहुंच पाता और आग पर काबू नहीं पाया जाता। ऐसे में वन विभाग की तरफ से इस गर्मी के मौसम में फायर सीजन अभियान चलाया गया। इस अभियान में जंगलों के सूखे पत्ते या सूखे पेड़ों को हटाने का काम वन विभाग की तरफ से किया जाता है, जिसके इन सूखे पत्तों को जलाया जाता है, जिससे कि जंगलों में आग ना लग पाए और जंगलों को आग से बचाया जा सके। इस दौरान वन विभाग रेंजर नलित जोशी ने बताया कि फायर सीजन गर्मी के मौसम में चलाया जाता है, जिससे कि आग पर कैसे काबू पा सके, इन सभी चीज़ों को इसमें बीट कर्मचारी और वन दरोगा को बताई जाती हैं। इसके अलावा जब जंगलों में आग लगती है तो वन विभाग सैटेलाइट की मदद से पता लगाता है कि किस क्षेत्र और किस इलाके में ये आग लगी है, जिसके बाद आग बुझाने का काम किया जाता है। वर्तमान फायर सीजन में डॉली रेंज के द्वारा संपूर्ण तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। इसके तहत समस्त क्रूज स्टेशनों और बीटों में फायर वॉचर भी रखे गए हैं। इसके अलावा जो फायर लाइन कटान का काम है और कंट्रोल बर्निंग का कार्य है पूर्ण किया जा चुका है और जगह जगह वन कर्मी गोष्ठियाँ आयोजित कर रहे हैं और इसके अलावा कंट्रोल बर्निंग का कार्य लगातार जारी है, जिससे ताकि वनों में आग लगने की संभावना न्यूनतम। बुलेटिन में बात अब ऋषिकेश की कर लेते हैं। आपको बता दें कि यहाँ मुख्य सचिव ने केदार धाम यात्रा के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। ऋषिकेश में मुख्य सचिव SS सिंधु की तरफ से केदारनाथ धाम में चल रहे निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया गया। इसी के साथ उन्होंने निर्माण कार्यों से संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर धाम में चल रहे निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के साथ जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए गए। तो वहीं उन्होंने जिलाधिकारी सहित उपस्थित संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। तो वहीं उन्होंने जिलाधिकारी मनोज गोयल को निर्देश देते हुए कहा कि श्री केदारनाथ धाम में पूर्ण निर्माण से संबंधित कार्यों की कार्य योजना तैयार करने, बिजली व्यवस्था को सुचारू कराए जाने के काम और काम कर रहे मजदूरों की स्वास्थ्य सुविधा सहित रहने और खाने की उचित व्यवस्था का इंतजाम किया जाए। बुलेटिन में बात अब काशीपुर की कर लेते हैं। आपको बता दें कि यहाँ भूमाफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। काशीपुर में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। दरअसल राजस्व अभिलेखों के आधार पर दर्ज सरकारी भूमि को फर्जी तरीके से अमल दरामद कर ट्रांसफर करा दी गई है। ये खेल सिर्फ भूमाफिया ही नहीं बल्कि राजस्व अभिलेखों के साथ मिलीभगत से किया गया है। यही नहीं, सरकारी तंत्र की लच्चर व्यवस्था का फायदा उठाते हुए माफियाओं ने सरकारी भूमि को अपने नाम दर्ज कर अब यहाँ अवैध रूप से निर्माण शुरू कर दिया है, जहाँ अवैध रूप से मिट्टी की भरान भी शुरू की गई है। तो वहीं अधिकारियों की माने तो शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कई अवैध रूप से बनने वाली अवैध कॉलोनियों पर भी प्रशासन ने शिकंजा कसा है। यही नहीं, SDM का कहना है कि जल्द ही प्रशासन नियम विरुद्ध बनाने वाली कॉलोनियों और निर्माण कार्यों पर कार्रवाई अमल में लाएगा। अब देखना यह होगा कि आखिर इन भूमाफियाओं पर कब नकेल कसी जाती है और सख्त कार्रवाई अमल कब तक लाई जाती है। में कुछ हमारे यहाँ कॉलोनी से हैं जिनके रजिस्ट्रेशन पे रोक लगी थी, तो उनको अगर उनके द्वारा ऐसा किया जा रहा है तो उनको चिन्हित करके जो भी नियम अनुसार कार्रवाई है वो की जाएगी। पहले भी आपने देखा होगा कि ध्वस्तीकरण कई कॉलोनियों में कराया गया जो अवैध रूप से बन रही थी। जो ये भू माफिया किस्म के आदमी हैं, ना तो ये तालाब छोड़ रहे हैं, ना ग्राम सभा की ज़मीनें छोड़ रहे हैं, ना ये नॉन जाटे की ज़मीन छोड़ रहे हैं। एंड में तो कमल अरोरा, सौरभ अग्रवाल और विनोद कुमार अग्रवाल ये प्रेजेंट में सरवर खेड़े को बेच खाना चाह रहे हैं पूर्ण रूप से। बुलेटिन में बात अब बाजपुर की कर लेते हैं। यहाँ बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया है।
भाजपुर में दिन दहाड़े दबंगों ने होलसेल व्यापारी की दुकान में घुसकर तमंचे के बल पर लाखों की लूट की घटना को अंजाम दिया है। इस लूट की घटना से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही भारी मात्रा में पुलिस बल मौके पर पहुंच गई। वहीं लूट की घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। बता दें कि यह मामला बाजपुर के वार्ड नंबर 7 की संजय कॉलोनी का है, जहां टीकम गोयल की होलसेल की दुकान में 3 युवक सामान लेने के लिए पहुंचे। जहां दबंगों ने सामान लेने के बहाने दुकान में बैठी महिला टीकम गोयल को तमंचे के बल पर बंधक बना लिया, जिसके बाद दबंग युवक ने दुकान के गल्ले में रखे करीब 2 लाख रुपए की नकदी को चुरा लिया। तो वहीं पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों को खंगाल कर मामले की जांच शुरू कर दी। दिन दहाड़े हुई लूट की घटना से क्षेत्र के व्यापारियों में खासा आक्रोश बना हुआ है। इस दौरान एसपी चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि लूट की घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई और जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। तीन लोग आए थे तो आके कुछ सामान मांगने लग गए। मैं उनको सामान देने लगी तो थोड़ा सा लिया उन्होंने, कुछ लेके रख दिया। इधर उधर ताका झांकी करी, भैया के लिए पूछने लगे कि है कि नहीं शॉप पे। मैंने कहा कि नहीं है, तो बस इन्होंने फिर मेरे हाथ पैर पकड़ने लग गए और फिर मैंने खूब शोर मचाया तो इधर को दुकान में। ब्रिटेन में बात अब लालकुआ की कर लेते हैं। आपको बता दें कि लालकुआ के गांधीनगर इलाके में एक मकान में भीषण आग लग गई। लालकुआ के बिंदु खंता गांधीनगर क्षेत्र में देर रात को एक मकान में भीषण आग लग गई। सिलेंडर से लगी आग के कारणों से यह घटना घटी। देखते ही देखते आग इतनी भीषण हो गई कि पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया और मकान में रखा सामान आग की भेंट चढ़ गया। बताया जा रहा है कि जब मकान में लगी आग तो घर में 2 छोटे मासूम बच्चे सो रहे थे, तो वहीं उनके माँ बाप काम पर गए हुए थे। तभी अचानक बच्चों ने आग लगने को देखा और शोर मचाया, जिसके बाद बच्चे बाहर की तरफ भागे। तो वहीं पड़ोसियों ने पानी डालकर आग पर काबू पाया। इस दौरान स्थानीय विधायक और जिला प्रशासन भी घटनास्थल का मुआयना करने पहुंचे। आपको बता दें कि इस घटना में किसी की जान की हानि तो नहीं हुई, लेकिन आग से जलकर 4 जानवरों की मौत हो गई। गांव में ही गए थे, गेहूँ मड़ाई चल रही थी ना, तो जानवर पाल रखी मैंने। उसके चक्कर से कोई गेहूँ दे देता है, कोई भूसा दे देता है। ऐसे दिहाड़ी मजदूरी करके हम अपने बच्चों को पालते हैं और ऐसी दिहाड़ी मजदूरी करके हमने पूरा इधर उधर करके पूरा साल की जितनी भी हमारे कमाई थी इतने साल से वो कर के मैंने थोड़ा रेता बजरी भी रखा था, ईटा भी रखा था, बनाऊंगा करके। कुछ मेरे पास 1.5 लाख करीब पैसे थे, वो भी मैंने बक्से में रखे हुए थे। बीच में सरिया और सीमेंट महंगा होने के कारण उसे मैंने रोका। मैंने सोचा अभी सस्ता हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं करूँगा आगे को काम। इस चक्कर से मैंने पैसा भी रोका हुआ था, बैंक में दोबारा वापस नहीं डाल पाया। ये बात है, हम गेहूँ मारने के लिए गए थे, मेरे घर में मेरे बच्चे सोए होंगे, आग लग गई। हम फिर पता चला, हम गांव वाले पूरे यहाँ पर आ गए थे। फिर उसके बाद गाड़ी आई कंपनी से, फिर गाड़ी ने आग बुझाई। फिर मेरे बच्चे वहाँ पर आए, मैंने सोचा मेरे बच्चे जल गए, कुछ हो गया वहाँ, गाय हाय सब गुस्म हो गया। मेरा राशन पानी बर्तन हर्तन सब हो गया। बुलेटिन के आखिरी में बात टिहरी की कर लेते हैं। यहाँ एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिससे मौके पर भी कार चालक की मौत हो गई। टिहरी जिले के कीर्तिनगर थाना क्षेत्र के कार के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिली, जहां कार गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में कार चालक की युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही देवप्रयाग पुलिस और SDRF टीम मौके पर पहुंची और शव को खाई से बाहर निकाला गया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक का नाम कृष्णवीर बताया गया, जो कि सेक्टर 70 गुड़गांव हरियाणा का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि मृतक कृष्णवीर ऋषिकेश से श्रीनगर की ओर जा रहा था, तभी यह हादसा हुआ। शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया गया है। वहीं पुलिस ने मृतक के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी है। अभी तक हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है, तो वहीं पुलिस इस मामले में जांच में जुट गई है। हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।